3 चरणों का चुनाव हो चुका है। जीत हार का कयास जारी है। अब बारी है चौथे चरण की। चौथे चरण का रण भी सजकर तैयार है और हम मौजूद हैं जनपद उन्नाव के बांगरमऊ विधानसभा सीट। बांगरमऊ विधानसभा सीट काफ़ी चर्चा में है क्योंकि ये वही सीट है जहां से कुलदीप सिंह सेंगर 2017 में पहली बार कमल खिलाया था, लेकिन एक आरोप में उनको जेल हो गई। उसके बाद यहाँ पे उपचुनाव हुआ। उपचुनाव से भाजपा का फिर से यहाँ पे विधायक बना, लेकिन एक बार 2022 की बारी है। फिर से सारे प्रत्याशी मैदान में हैं। भाजपा से श्रीकांत मैदान में है, सपा से मुन्ना अलवी को मैदान में उतारा गया है। डॉक्टर मुन्ना अलवी हैं यहाँ पे, और कांग्रेस से आरती वाजपेयी को 5वीं बार कांग्रेस ने यहाँ से उतारा है, और बसपा से यहाँ पे कौन है, राम किशोर पाल हैं। हम एक गांव में हैं और ग्रामीणों की बड़े समस्या होती हैं, ग्रामीणों के बड़े मुद्दे होते हैं। इस विधानसभा के मुद्दे क्या हैं, सीधे जनता से जुड़ते हैं, बात करते हैं कि क्या आखिर मुद्दे हैं, क्या चुनावी माहौल है यहाँ का। क्या नाम है भैया आपका? दिनेश यादव। दिनेश यादव, कहाँ रहते हो? शिवपुरी में। अच्छा, क्या यहाँ पे 23 तारीख को वोटिंग है? हाँ, क्या माहौल है यहाँ का, किस तरफ माहौल जा रहा है? माहौल साइकिल तरफ जा रहा है। काहे भैया? अरे या बीजेपी तेरे बहुत दिक्कत ही है। क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि सांड चल रहे हैं, ख्यात खाए जा रहे हैं, या सबसे परेशानी है। और बताओ या सरकार का की नहीं, कुछ नहीं की नहीं। अच्छा। हाँ, ये सरकार तेरे का यही घड़ना है और कोई घड़ना नहीं है। या सरकार कुछ आज तक कुछ की नहीं से नहीं। हमारे यहाँ विधायक जो कटियार रहते वो कुछ नहीं की नहीं, और कौन कुछ ना। अब मुन्ना अलवी आए हैं, मुन्ना अलवी को हम सपोर्ट करेंगे, उनको वोट देंगे। विधायक को तो 1.5 साल का मौका मिला है, अभी एक और मौका मिलता तो करते कुछ। अरे तो मौका तो अब मिला है, मगर मौका मिले तेरे अब कहा है, जब गाय सड़वा खाए जा रहे हैं, मौका मिलबो करिए तब हूँ कुछ नहीं हुई है। अच्छा। तब हूँ कुछ नहीं है। या सरकार तेरे हमका बिल्कुल घड़ना, ये सरकारें दिन हमका बनाना है। अच्छा। कुल मिला के यहाँ और बताओ, और कहा है, बस यहाँ गाय सड़वा वाली पाबंदी हो जाए और कोई दिक्कत ही नहीं है। और सरकार या ना कुल मिला रहा है बस। बता रहे थे कुछ धमकी मिल रही है हमें। और धमकी मिल रही है यूँ कि मतलब एक राजेश डॉक्टर हैं, उनके गुद क्षेत्र और प्रभारी भी हैं, और वो उन्होंने यहाँ राजू पाल के यहाँ आई थी मतलब बारात, और उसी में हमको धमकी दिया कि मतलब तुमको जो तुम सरकार बनने में सरकार जो हमारी बन गई तो तुम्हारे सपा के नेता तुमको बचा नहीं पाएंगे, जेल करवा देंगे हम। बताइए, ऐसी धमकी दी जा रही है हमको। भाजपा वाले जो अभी सरकार नहीं बनी है तब इतना धमकी दे रहे हैं, और जब सरकार बन जाएगी तब तो जेल जरूर करा देंगे हमको। बताइए अब इससे ज़्यादा क्या होगा। अच्छा। हाँ, तो नाराजगी सबसे ज़्यादा किस चीज़ से है? नाराजी हमको भाजपा तेरे है, और नाराजी यही चीज तेरे जो जानवर छुट्टा है। जानवर छुट्टा है बस सबसे बड़ा मुद्दा। सबसे बड़ा मुद्दा यही है। सबसे बड़ी नाराजगी जो है छुट्टा जानवर से। ये बहुत बड़ा मुद्दा है इनका। और लोगों से बात करते हैं। और देश भी बेचे ले रहे हैं। अच्छा, देश भी बिक गया है। बताइए, हवाई अड्डा बिक गया, रेलवे अड्डा बिक गया। बताइए, कहीं कोई बाकी रखा? वो तो कह रहे हैं बड़ी सुविधाएं मिलेंगी। कोई सुविधाएं नहीं है। जब प्राइवेट हो जाएंगे तब क्या सुविधाएं होंगी? प्राइवेट बैंक में जैसे सुविधाएं मिलती हैं वैसे मिलेंगी। जब प्राइवेट बैंकों में क्या सुविधाएं प्राइवेट में मिलती, जब सरकारी में नहीं मिल पा रही हैं, और जब सरकारी हैं तब प्राइवेट। बताइए, हमारी गाजीपुर ससुराल है और वहाँ हम जाएंगे, 1 मिनट जो अगर हम जाएंगे वहाँ पर जो अगर प्राइवेट हो गई तो कितना हमको पैसा पड़ेगा किराया भाड़ा? अच्छा। भाई और बताइए, ऐसे हम 2-2.5 में हम गाजीपुर अपने ससुराल पहुँच जाते थे, और जो 500 रुपया लगेंगे तो बताइए हमको जब प्राइवेट होगा तो उसमें दूना किराया असूला जाएगा कि नहीं असूला जाएगा? बताइए अब क्या दिक्कत है? ये प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है, हाँ, मतलब ये जो सरकारी का प्राइवेट में कर रहे हैं, हाँ, इसको लेकर आक्रोश है आपको? हाँ, बस इसीलिए बताइए, जब हवाई अड्डा कोई सरकार भी इतने दिन बनी, कोई सरकार ये नहीं कुछ किया कि मतलब कोई देश बेच ले, हवाई अड्डा बेच ले, रेलवे अड्डा बेच ले, बिजली भी बेच ले। बिजली का बताइए, यहाँ किसान आदमी अपने बच्चे पढ़ाए कि बिल भरे, और बताइए क्या करे। अब जब अखिलेश सिंह की सरकार बनेगी तो 5 साल कम से कम बिल तो नहीं पड़ेगा। वो तो अमित शाह कह रहे हैं कि ये बिजली तो देते नहीं थे, फ्री का देंगे। अरे बिजली देंगे, वो देते थे। हाँ। बिजली जब देते थे, जब अखिलेश सिंह आए थे बांगर में, तब तो 7 घंटा का 7 बजे से 7 बजे तक, जब तक अखिलेश चले नहीं गए तब तक बत्ती नहीं दी गई। बताइए, अब बताइए, अखिलेश के जरिए तो बत्ती नहीं दी गई है। क्यों नहीं दी गई बत्ती? जब भाजपा का आदमी आता है भाषण देने, और भाजपा का आदमी जब कोई रैली निकालता तो उसके लिए कोरोना नहीं है, और जब सपा का आदमी रैली निकाले तो उसके लिए कोरोना है, उसके लिए पाबंदी है। बताइए, ये कहाँ के कानून है? जब डबल इंजन की सरकार है तेरे ऊपर तो दोनों लोग मिलकर अपना काम करते हैं। अच्छा। और दूसरों को मतलब कोई वही नहीं है। जब उसकी सरकार नहीं तो उसको कोई चलता नहीं होने देते हैं। तो बहुत आक्रोशित हैं और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? गुड्डू। तेज बोलिए, तेज। गुड्डू। अच्छा, क्या मुद्दे हैं? यहाँ पे चुनाव होना है 23 फरवरी को। क्या मुद्दे हैं इस विधानसभा के? अरे मुद्दे तो बहुत हैं। हम तो बर्बाद है कि नहीं सरकार, हमार तो सब ख्यात चड्डन गोरुन। अच्छा। हाँ, और का है? लड़कन के तो भविष्य बेकार, बच्चन के सब भविष्य बेकार होएगा।
और कुछ ना, या सरकार अच्छी नहीं आई का बिल्कुल जड़ते उखाड़ के फेंकना है हम लोगन के यहाँ। मुन्ना अलवी के यहाँ बस जिताना है हमका। हाँ, तो मतलब ये छुट्टा जानवर से ज्यादा परेशान है। छुट्टा जानवर से परेशान है, पूरा देश परेशान, सब देश बेच खाए रहा को। विश्वनाथ काशी मंदिर वहाँ बिक गया। अब आपका क्या नाम है भैया? रजनीश कुमार। आपके क्या मुद्दे हैं? चुनाव होना है, क्या माहौल है यहाँ का? 23 फरवरी को वोटिंग है। माहौल अच्छा है, साइकिल का अच्छा है। साइकिल का अच्छा है जी। भाजपा से काहे नाराज हो? भाजपा से नाराज है सर। एक तो नंबर एक बात बेरोजगारी। बेरोजगार हम सब नवयुवक पढ़े लिखे घूम रहे हैं। हम कुछ नहीं करते हैं, क्या बेरोजगार हैं, एमए किए हुए हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं बेरोजगार है बस। अच्छा, हाँ, तो बेरोजगारी को लेकर बेरोजगारी बहुत ज़्यादा इनकी सरकार में। 4, 4.5, 5 लाख नौकरी दी है। नहीं, कुछ नहीं दिया है उन्होंने। इनके शासनकाल में कोई एक वैकेंसी नहीं निकली। अच्छा, हाँ, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। 5 लाख रुपए, 5 लाख जो नौकरियां हैं वो फर्जी हैं। वो सब फर्जी है, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बेरोजगारी और का दूसरा, मुद्दा है। हाँ, बेरोजगारी का मुद्दा है और अन्ना पशु का भी मुद्दा है। अच्छा, आवारा पशु जो है, इससे हमारे किसान भाई बहुत ज़्यादा परेशान है। गौशालाएं बनवाए हैं वो कुछ नहीं उसमें है। उसमें जो है भूखे गाय मर रही हैं। उसमें चारा भूसा की जो है व्यवस्था नहीं है। दादाजी आप आगे आ जाइए। तो हमारा यही कहना है कि जो है ये जो परेशानियां हैं, परेशानियों के कारण जो है पब्लिक जो है इनको जो है लाइक नहीं कर रही है। हाँ, अखिलेश जी की सरकार बनने जा रही है और सब लोग जो है। तो चलिए, बड़ा आक्रोश है यहाँ पे मौजूदा सरकार को लेकर, और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? राम मनोहर यादव उर्फ लोहिया। अच्छा, लोहिया। हाँ, लोहिया। तो क्या है इस बार? मूछें बड़ी अच्छी हैं आपकी। अभी आप लोग जानो अच्छी लग रही है, नहीं लग रही है भाई। क्या माहौल है आपकी बार? माहौल तो भाई सरकार बदलना है। अच्छा, जनता ने मूड बना लिया है। जनता ने मूड बना लिया है कि सरकार को पलटना है। क्या ऐसा क्या है? महंगाई हाँ, 50-55 में बिकने वाला डीजल 100 पार हो गया। किसान कैसे फसल सींच रहा है, अन्ना जानवर चर रहे हैं। पेट्रोल कहाँ पे महंगा है, कितना महंगा हो गया है। गैस कहाँ पे पहुंची है। जब 2014 का चुनाव था उस समय इस्मत ईरानी से लिखे कंधे पे सिलेंडर लेकर के घूम रही थी। बहनों, माताओं, ये गैस महंगी है, सरकार बदलनी है। आज गैस किस भाव है? कान बंद किए हैं, दिखाई नहीं पड़ रहा भारतीय जनता पार्टी वालों को। और काम तो कर रहे हैं दादा। ये राम मंदिर बनवा दिया। तो राम मंदिर उन्होंने, राष्ट्रवाद, आतंकवाद, ठीक है। राम मंदिर उन्होंने नहीं बनवाया है। माफियाओं को खत्म कर दिया सब। राम मंदिर नहीं बनवाया है। राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है। इसके पहले भी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तब क्यों नहीं बनवा दिया? ये तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से है। और मुझे बता, राम को लाए, उनके लाएंगे, पब्लिक कह रही है। वो तो नहीं, वो तो अपना गाना बनाए हैं। अच्छा, वो अपना गाना बनाए, अपने मन से गाना बनाए हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। हाँ, तो आपका मुद्दा जो है हाँ, वो बेरोजगारी, महंगाई। जो महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, आवारा पशु का मुद्दा है, विकास का मुद्दा है। कौन कौन मुद्दे आपको बताएं भाई? भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? क्या किया? किसान को बर्बाद किया। विकास नाम कोई काम नहीं है। वो जगह बताए, वो अस्पताल का नाम गिनाए जिसका इन्होंने शिलान्यास किया हो और इसके बाद में उद्घाटन किया हो। तो शिलान्यास कोई कर रहा, उद्घाटन कोई कर रहा, फीता कोई काट रहा है। ये चल रहा है। आज बिजली की बात करती है भारतीय जनता पार्टी। मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी वालों से, ये बिजली आप कहाँ से लाए थे? किसके घर में रखी थी जो भारतीय जनता पार्टी वालों ने बांट दी? ये अखिलेश की देन है, जिन्होंने आपके पावर प्लांट लगाए, पावर हाउस लगाए, बनाए, इतनी बिजली तैयार की। उन्होंने कहा था हम अपने देश, अपने प्रदेश में 2022 में किसानों को बिजली फ्री देंगे और बची हुई बिजली से पैसा कमाएंगे, पैसा साइड से आएगा। अखिलेश ने कहा था, वही तो बिजली बांटी इन्होंने है। इन्होंने कौन सा काम किया है, कौन सा पावर हाउस बनाया है जहाँ से बिजली इन्होंने तैयार की है? कहते हैं कि बिजली तो सपा सरकार में आती नहीं थी, हमारे यहाँ तो गाँवों को भी बिजली मिल रही है भरपूर। तो वो पहले नहीं थी, लेकिन अखिलेश सरकार ने इतनी जाग बनाई, तैयार की, बिजली इतनी तैयार की कि वही तो बिजली बांटी इन्होंने। कहने का मतलब ये होता है, फसल आप तैयार करते हैं, फसल आप तैयार करते हैं, काटने वाला कोई दूसरा हो जाता है। तो कहता मैंने इतना किया है। और विकास बताइए क्या किया है इन्होंने? इन्होंने नाम बदला है, नाम बदला और क्या किया है भाई? 100 नंबर गरीबों के लिए अखिलेश ने 100 नंबर चलाई। गुंडई चलती थी, गुंडई वहाँ से कम होना शुरू हुआ है, 100 नंबर से हुआ है कम। लोग गुंडई करते थे, गरीबों को हड़काते थे, चौकी थाने पे ले जाने नहीं देते थे।
तो अखिलेश ने 100 नंबर लगा दिया कि आप घर से 100 नंबर डाल करके पुलिस आपकी सहायता करने आएगी। और तो बेचारी रात को उनके दर्द हो रही है, गार्जियन से कह रही है कि मेरे पेट में दर्द हो रही है, लेकिन गरीब के पास कोई साधन नहीं था। कहते थे सुबह ले चलेंगे, आज 102 नंबर तुरंत आ जाती है। ये अखिलेश की देन है। उसको भी भारतीय जनता पार्टी समय समय से नहीं भेज पा रही है। 108 नंबर, एक्सीडेंट होते थे, बुजुर्ग बीमार होते थे, परेशानी आ जाती थी, गरीब के पास साधन नहीं था। एक्सीडेंट हुआ, सड़क पे पड़ा है, लोग देखते थे, चले जाते थे। आज कुछ नहीं तो 108 नंबर डाल कर देते हैं, उस बेचारे की जान बच रही है। एक्सप्रेसवे उन्होंने बनाया, 100 नंबर उन्हें चलाया, 102 नंबर उन्होंने चलाया, 108 नंबर उन्होंने चलाया, कन्या विद्या धन दिया, लैपटॉप दिया, बेरोजगारी भत्ता दिया, महिला विधवा पेंशन दी, समाजवादी पेंशन दी। कितना बताए, बताते बताते थक जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी एक काम बताए, भारतीय जनता पार्टी एक काम बताए जिसका उन्होंने शिलान्यास किया हो और उसका उद्घाटन किया हो। खाली एक काम इनके पास है, झूठ बोलना। 14 में क्या कहा था, 15 लाख आएगा। 14 में कहा था 15 लाख आएगा, लोगों को लूट लिया भारतीय जनता पार्टी ने। 2017 में कहा डबल इंजन सरकार बना दो, हम विकास कर देंगे, यूपी को उत्तर प्रदेश बना देंगे। 17 हो गया और 19 फिर भी झूठे वादे करके बार बार। दादाजी काफी मुद्दे हैं यहाँ पे जिनको लेकर काफी आक्रोशित हैं। महंगाई, बेरोजगारी, तमाम मुद्दे हैं और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है दादा आपका? धनंजय कुमार। कौन सी विधानसभा में रहते हैं आप? बांगरमऊ तेज बोलिए, विधानसभा। तेज। बांगरमऊ विधानसभा। अच्छा, यहाँ चुनाव होना है 23 फरवरी को, क्या माहौल है, किसकी तरफ है, क्या माहौल यहाँ जो चल रहा है साइकिल का चल रहा है। अच्छा, अच्छा, और मुद्दे जो हमारे दद्दा ने बताया है यही सब मुद्दे आप हैं। थोड़े मुद्दे आप भी बता दो क्या है। मुद्दे नाराजगी का है? नाराजगी मेन चीज बेरोजगारी। सब बच्चा जो है ना तितिल बितिल हो गया, सब इधर जा नहीं पाता, स्कूल नहीं पढ़ पाता है। 8 दिन खुला, 16 दिन के लिए बंद, 3 महीने के लिए बंद। फ्री की फीस लेते हैं मास्टर लोग, कोई काम ही नहीं हो रहा है। जानवर छुट्टा घूम रहे हैं, पूरी हेड़ी हेड़ी जिस खेत में घुस जाती है, पता चला 2 घंटे में पूरा खेत साफ है। 2 घंटे के अंदर, जबकि किसान रखाता है रात दिन, फिर भी नहीं बचे पा रहा है। यही सब मुद्दे हैं। मुद्दे बहुत सारे हैं। महंगाई, बेरोजगारी, महंगाई भी बहुत ज़्यादा है। महंगाई देखिए चरम सीमा पर है। कहा समझे? अच्छा, यहाँ के कुछ स्थानीय मुद्दे हैं जो मतलब यहाँ बांगरमऊ विधानसभा के चीजें ऐसी जो ये सरकार नहीं कर पा रही है, भाजपा, ऐसा कुछ है? आपकी सड़क नहीं बन रही? सड़क कहाँ ये हमारी कल्याणी नदी वाला ये जो रोड आया है माढ़ापुर रोड के लिए, इसमें प्यूंदा लगा दिए गए, बराबर कर दिया गया। प्यूंदा लगा के कोई काम नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ है इसमें। दादा एक बात पूछें, सबसे ज्यादा तो यहाँ सफाई रही है, वो काहे नहीं बनवा पाई? सपा रही है, सपा के कार्यकाल में जो सड़कें लागू हुई थी वो आज भी काम हो रहा है उनका। जो सड़कें लागू हुई थी सपा कार्यकाल में, आज भी उनका कार्य चल रहा है। हाँ, भाजपा ने कोई कार्य ही नहीं कराया है। तुम लोगों का किसी का वोट बना है युवा में? तो दादा ये सब मुद्दे हैं, युवा में वोट बना है किसी का? अरे दादा आ गए। हाँ बताओ क्या हुआ? फालतू ही मैं का बोले भी। अरे वो हमें तो दिक्कत का है? हम देखो फालतू बात नहीं थी। अरे वो हमका वो हमका वो हिमालय ना कोई शिकायत बताओ। शिकायत हमका कोई नहीं करना, शिकायत कोई नहीं। अच्छा, क्या वो किस तरह माहौल क्या है? माहौल क्या है? काहे क्या चुनाव का? चुनाव क्या माहौल बढ़िया है और का चुनाव माहौल बढ़िया। अरे जैसी बताओ तैसी, अरे बताओ तो कैसी बताई? तो सब ऐसी बता रहे अरे हम तो तुम्हारे तरफ हम हमारी पार्टी थोड़ी ना। होगा पार्टी ही ले मिलते भाई। कौन सी पार्टी अरे का माहौल बन रहा है? अरे जो तो आपको मन हो, कौन सी पार्टी का माहौल अरे हम तो सपा में, है? हम तो सपा में। सपा का आदमी? नाराज का, गुस्सा का है वो? नहीं गुस्सा भाजपा की गुस्सा का है, गुस्सा कुछ कर रही है भाजपा। यहाँ रात दिन गोरू रखाओ तो चोला तबाह हो जाते, तार लगाओ ये लगाओ, कटे घूमत मर रहे हैं। बताओ ये कोई काम अच्छा है? और जो छाने तो उसके लिए कुछ नहीं, वही के लिए प्रबंध कुछ करो तो ठीक है। हाँ, काहे नहीं उसके लिए सुना जाता है? बाजार मेला सब बंद, कौन नहीं ले भैंसी पड़वा नहीं छोड़ देती है। और ये गोरू काहे छोड़ दे? गाय कटते हैं, बछड़ा कटते हैं, गोरू इतने बड़े भाई बच्चा छोड़ दे हैं, कुत्ता नोच रहे हैं। ये कौन तरीका भाई? यह सब गवर्नमेंट कमी है। हाँ, ये काहे नहीं अनुशासन करते? केवल अपन ठप्पा लगा दो, बैठा दो उड़ा हवाई जहाज पर। ये कौन तरीका भाई? है
असन कॉलोनी अलोनी बहुत अरे कॉलोनी दे रहे हैं, कॉलोनी हमका खूब मिल रही है और हमका राशन मिल रहा है रोज। मिला है, रोज मिलत ही राशन, रोज मिल रहा है। रोज मिल रहा, कौन दिन कमाई नहीं पड़ता। अच्छा, झूठ बता रहे हो, हाँ? ऐसे बोल रहे हो। ऐसा ही बोल ही रहे हैं कि मिलते नहीं हमका तो का बेईमानी चल रही, का अब बेमानी चलते हो चाहे चलते हो, हमका मिल नहीं रहा तो हम नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा। कौन कोटेदार है? अरे वही कोटेदार तुम बने दे रही। नहीं रहा। अरे दे या ना दे, कोटेदार का क्षमता। कॉलोनी अलोनी का क्या है? घर दे रहे हैं मोदी। मोदी को नहीं घर मिले, कहाँ मिले? कोई घर कॉलोनी नहीं बनी, कहाँ बनी बताओ? आप बताओ, आपको मालूम हुई? लोग मिल रहे हैं, कॉलोनी तो मिल रही लोगों का, गरीब। अबे तो नहीं मिली, अबे कॉलोनी हियर कोई बनी ही नहीं, पहले ही केरी बनी है यूनी है। अबे बीच में यहाँ कुछ नहीं कॉलोनी बनी, ये सरकार में तब तक कुछ कॉलोनी बनी कोई कॉलोनी नहीं दी गई। कहाँ हियन दी गई? अंते चाहे जहाँ दिन हो, हम कहा बताओ जहाँ चार कॉलोनी हुई। अरे तो 4 कॉलोनी हुआ, राजाजीपुर है तो हम काम देखन जाई थी, जहाँ की बने तो बने। हियन की बात, गांव की बात कर घर रहे, नहीं है उनको, कॉलोनी नहीं मिल रही। कुछ नहीं मिल रही। अच्छा, बिल्कुल नहीं भाई, बनी तो जाना ही नहीं, बनाई जनाई हूँ, ऐसे थोड़ा नहीं जनाई मगर का। मेरा नाम रवि यादव। रवि यादव। अच्छा, तो माहौल क्या है बांगरमऊ विधानसभा का? माहौल वोट बन गया है तुम्हारा? यस बन गया। अच्छा, कितनी बार से वोट डाल रहे हो? अभी पहली बार अरे डालेंगे। वाह, पहली बार वोट है तो बड़े जोश में होगे, मतलब उत्साह और में। क्या, और पहली क्या। बार बटन दबाओगे? हाँ हाँ हैं? तो पहली बार जब वोट बनता है ना तो बड़ी खुशी होती है। हाँ, बहुत क्या खुशी है, है। पहली बार किसको शगुन कर रहे हो? हमारे ही डॉक्टर मुन्ना अलवी जी जीतेंगे यहाँ से। हैं? हाँ मुन्ना अलवी का माहौल है। हाँ, बहुत अच्छा सपा का? माहौल सपा का। अच्छा, ऐसा का है? ऐसा क्या है, इन्होंने बहुत कुछ किया है यहाँ पर। ये बीजेपी सरकार आई जब से कुछ एक भी काम नहीं किया। पेपर देखो, हम लोग बेरोजगार बैठे हैं, पेपर लीक पे लीक हो रहे हैं। एक पेपर ऐसा नहीं, हम वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे डेट आती है कि पेपर लीक हो गया। हम लोग परेशान होकर अपना पेट्रोल वेट्रोल लगा के रुपया ख़त्म पेपर लीक का करके, मुद्दा। हाँ वही। और यहाँ पे कुछ भी मतलब नहीं, देखो किसान भी परेशान है, वहाँ 700 किसान मारे गए। और ये जो कोरोना में ऑक्सीजन की कमी, हर चीज़ से मतलब जनता परेशान है इनकी सरकार में। एक भी काम अच्छा नहीं हो रहा, तभी तो बहुत परेशान जनता आपकी मूड बना लिया है कि यहाँ से बदलाव होगा, अब की इंकलाब होगा 2022। इंकलाब होगा। हाँ, सामने 2022 को इंकलाब होगा, 2022 में बदलाव होगा। 2022 में बदलाव होगा। बदलाव पक्का होगा, सोच लिया है? पक्का सोच लिया, जनता ने मूड बना लिया। और जनपद की बांगरमऊ विधानसभा सीट पे 23 फरवरी को यहाँ पे मतदान होना है। हम एक गांव में आ गए थे क्योंकि कहते हैं कि जो गांव के लोग होते हैं बड़े जज्बाती होते हैं, बेबाक होते हैं, उनके कई मुद्दे होते हैं। कहते भी हैं कि भारत का जो हृदय होता है वो गाँवों में बसता है। तो गाँवों के ग्रामीणों से मिलने आए थे सीधा कि आखिर उनके मुद्दे क्या हैं। तो यहाँ पे देखा काफ़ी आक्रोश है मौजूदा सरकार को लेकर, महंगाई, छुट्टा जानवर, तमाम मुद्दे हैं, बेरोजगारी जैसी चीज़ें हैं। डीके के साथ सौरभ वाजपेयी, ग्लोबल भारत टीवी, उन्नाव, उत्तर प्रदेश।